ना मैं आ रहा हूँ कितना गंदा सा। वही चीज तो ये टेक्निकल इशू है। नेट का पहले बंद करिए, आवाज आ रही है। उजाला, उजाला, आवाज नहीं जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज क्लियर है? उजाला, यस सर। आवाज क्लियर जा रही है? ओके, और जो लिखा है सर क्लियर है। क्लियर है? एक्चुअली आज नेटवर्क इश्यूज है और सारे लोग का फिगर बहुत धुंधला धुंधला सा यहाँ दिख रहा है, तो आवाज एकदम क्लियर है ना? ओके ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात हम लोग कर रहे थे व्याकरण के प्रस्ताव लेखन की। पहले प्रश्न की कल मैंने एक टॉपिक आपको दिया था और प्रस्ताव लिखने की विधियों के बारे में बात किया था। आई होप सारे लोग अपने टॉपिक को कॉपी में लिखे होंगे। जितने लोगों ने लिखा है रेज योर हैंड। जिन लोगों ने हैंड रेज किया है वो अपने वीडियो को भी ऑन करें। रिया सिंह, यस सर। लिखियो। हाँ सर। ओके, निरुपमा, यस सर। लिखियो। यस सर। ओके, सौम्या तुम क्यों नहीं लिखी? गुड मॉर्निंग सर। सर हम इसको पढ़े थे, इस निबंध को, और हमको ये पूछना था अभी कि इसमें का जो पहला पैराग्राफ है जो पड़ोसी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसको लिख सकते हैं कि नहीं, और ये कि मतलब पड़ोसी का अच्छा होना कहानी में जरूरी नहीं है ना है? नहीं, पड़ोसी का अच्छा होना ही जरूरी नहीं है। वहां ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आपके पड़ोसी कैसे हैं, तो उसमें अगर अच्छे हैं तो अच्छे का जिक्र कर सकते हो, नहीं अच्छे हैं तो फिर उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। किन किन पॉइंटों पे अच्छे हैं वो भी बता सकती हो, नहीं अच्छे हैं किन पॉइंटों पे वो भी बता सकती हो। और शुरू में जो दिया है पड़ोसी के बारे में वह सही है, उस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा सर, यही जानना था इसलिए थोड़ा रुक गया। ओके,
मानसी, सर पड़ोसी के बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखना है या फिर सिर्फ बुरा ही लिखना है? दोनों जैसे नहीं लिख आपके सकते? वहां लिखा हुआ है जैसे आपके पड़ोसी हो, अच्छा पड़ोसी मिलना ये भी भाग्य की बात है, आगे दिया हुआ है तो ना। सर हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो दोनों उनकी पॉइंट लिखो अच्छाई कि तो लिख सकते। कौन से पॉइंट पे अलग अलग 2 पैराग्राफ बना दो कि ये पॉइंट हमको अपने पड़ोसी के बहुत अच्छे लगते हैं कि जब वो हमारे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, और ये पॉइंट हमको बहुत बुरे लगते हैं दूसरे पैराग्राफ में बता दो जब वो हमारा रिजल्ट पूछते हैं कि अरे इतना कम नंबर मिला है, तो जाहिर सी बात है उस समय हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है ना भाई। पड़ोसी लेकिन को सर हो सकता आप है एक पड़ोसी जगह सर सुनो, आप एक जगह बोले थे कि सिर्फ अच्छा लिखना है तो सिर्फ अच्छा ही लिखना है, बुरा लिखना डिबेट है तो बुरा ही में लिखना वो चीजें डिबेट में है, पक्ष विपक्ष जब पूछा जाएगा तब वहां लिखोगे, वाद विवाद जब जहां होगा तो एक पक्ष लेके खड़े हो जाओगे। अब यहाँ पे ये दिया है कि आपका पड़ोसी कैसा है, अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। बुराई है, कौन कौन सी बुराई है वो बताते चले जाओ। जब किसी की विशेषता पे बात कर, जब हमारा मन किसी के प्रति खुश होता है तो सिर्फ उसकी विशेषता नजर आती है, और जब हमारा मन किसी के प्रति अप्रसन्न होता है, दुखी होता है, तो उसके अंदर हजार कमियां दिखने लगती हैं, चाहे वो एक ही दिन बाद क्यों ना हुआ हो। समझ गए? तो इस तरह से अपने आईक्यू को कर कर अपना व्यू बनाकर और वहां लिखना होगा। ओके, ठीक है। ओके, म्यूट हो गया था मेरा, आवाज नहीं तुम लोगों को सुनाई दे रहा था, फिर से सुनो। तुम लोग वही ढाक के 3 पात की कहानी शुरू किए हो, जहां कल थे वहीं आज भी खड़े हो, इसलिए जब तक हाथ नहीं तुम लोग उठाओगे, रेज हैंड नहीं करोगे, तब तक हम कैसे जानेंगे कि काम तुम लोगों ने किया है। रेज हैंड करोगे तो मुझे समझ में आएगा हाँ काम हुआ, फिर आगे हम आपको समझा पाएंगे, पढ़ाएंगे। और काम हुआ नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है मिस्टी? सर मानसी वाली दिक्कत मेरी भी थी कि अब पड़ोसी का मतलब सिर्फ अच्छा ही लिखना है या सिर्फ बुरा लिखना है, अगर दो नहीं तो हम क्या करेंगे, वही परेशानी मेरी भी थी। ओके, अब समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, तो आई होप सो कल कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिष्ठा घोष, प्रतिष्ठा। यस सर। आवाज सुनाई दिया? यस सर। कंप्लीट हो गया था? सर मेरा ऐसे अब तक लिखे नहीं है हम। क्या हुआ? सर ऐसे अब तक लिखे नहीं है हम। तो कब लिखोगी? सर आज लिखेंगे। सर सैटरडे तक हो जाएगा, कोई लिख रहा है, गौरव गौरव लिख रहा है क्लास 10C से, सैटरडे तक हो जाएगा। तो आज शायद सैटरडे नहीं है, सैटरडे है क्या? नहीं है सैटरडे, तो कल यानी हो जाएगा। फिर आज वाला कब जाएगा? तो आज वाला एक दिन और आगे मान लिया जाए, क्योंकि आज अभी पढ़ाया जाएगा तो एक दिन या तो आज का क्लास ना कंप्लीट किया जाए। ऐसा क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा, रोज का रोज काम आप लोग करिए, आज हम आपको यही लिखवाते हैं, ठीक है? और आज आप यही लिखना शुरू करिए, अपना पेन और कॉपी ले लीजिए। यू हैव ओनली 1 मिनट। आई हैव सो पेन और कॉपी रखे हैं। सुनिए, टॉपिक सुनिए, और इसको कैसे लिखेंगे ये और थोड़ा सा अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं, और उससे आप बहुत सारा पॉइंट पा जाएंगे, और पॉइंट से आप लिखना शुरू कर देंगे। आपको लिखना कितना है पहले ये आप विचार बना लीजिए। 250 शब्द में लिखना। अगर एक लाइन में आपके 10 शब्द हो रहे हैं, ध्यान से सुनो, 10 वर्ड हो रहे हैं एक लाइन में, तो आपको कितने लाइन की जरूरत है? 25 लाइन की। अगर 10 वर्ड हो रहे हैं, 10 शब्द अगर हो रहे हैं, तो 25 लाइन की जरूरत है। और 25 लाइन में अब आप डिसाइड कर लो कि 5 लाइन हमको प्रस्तावना में देना है। 5 लाइन में प्रस्तावना लिखना है, बाकी बचा 20 लाइन। 20 लाइन में 15 लाइन और कर लो।
15 लाइन, बाकी बचा 20 लाइन। 20 लाइन में 15 लाइन आप ले लीजिए विषय विस्तार के। ये हर चीजों की प्लानिंग होती है। आप बाजार झूठ में निकलते हो फिर भी प्लानिंग करके जाते हो कि ये चीज लेना है, पापा के साथ जा रहे हैं, कब कैसे कहाँ कहना है कि वो सामान मुझे मिल जाए। तो वैसे ही यहाँ भी वैसे ही कहना है कि हर इतना बड़ा 15 नंबर के लिए आप वर्क कर रहे हो, इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है, सीधे लिखना शुरू करते हो और कहाँ अंत हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब आपका मन किया वहीं पेन रोक दिए, ऐसे नहीं होता है। आप उसकी एक प्लानिंग करिए कैसे कैसे हम लिखेंगे, और लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट बना लेना चाहिए अपने दिमाग में। अभी हम वो बता रहे हैं और उस तरह से आपको लिखवाते हैं। 10 शब्द अगर आप एक लाइन में लिख रहे हो तो 25 लाइन आपको नीड है। 25 लाइन में 5 लाइन प्रस्ताव लिख लेते। इसके अलावा 20 लाइन बचा अभी आपके पास। 20 लाइन में 15 लाइन विषय विस्तार और 5 लाइन निष्कर्ष में। अब इसी में 1-2 लाइन आप आगे पीछे कर सकते हो। 1-2 लाइन आगे पीछे कर दोगे 250 वर्ड आपका तैयार हो गया। अब आपको विषय विस्तार लिखना है तो विषय विस्तार के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो शुरू का प्रस्तावना है, प्रस्तावना उसके बारे में बताया जाता है, टॉपिक के बारे में बताना है, आप 5 लाइन लिख लोगे। निष्कर्ष कहां पहुंचे वो भी आप 5 लाइन में लिख लोगे। जो विषय विस्तार है इसमें आगे पीछे कर सकते हो। अगर ये 4 ही लाइन में हुआ तो इसको बढ़ा दो, 15 लाइन की जगह 16 लाइन कर दो। अगर ये कम कर रहे हो, 2-3 लाइन कम कर रहे हो तो इसको और बढ़ा दो विषय विस्तार को। जहां बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, जहां घटा सकते हो वहां घटा सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखो ही। अगर 4 लाइन इसको कर दी तो 1 लाइन इसमें बढ़ गया 16 हो गया। ये 4 लाइन लिखे तो 1 लाइन में बढ़ गया 17 लाइन हो गया। तो इस तरह से आप अरेंज करके 250 वर्ड से ऊपर कर सकते हो। इसके अलावा विषय विस्तार पे आओ। अभी हम आपको टॉपिक दे रहे हैं, आप विषय विस्तार के लिए हमको 5 से लेके 10 पॉइंट आप तुरंत तैयार करेंगे। पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर 67 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर सुनिए, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? अगर मिल गया हो बुक में तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए कॉपी पे। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? अगर बुक में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला पेज नंबर है 67 और क्वेश्चन नंबर है 23। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिला? शिवांश हाँ सर, मिल गया? शिवांश कैन यू हियर मी? ओके, आया से सबको मिल गया। फिर भी एक बार और सुन लो, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी पॉइंट आपको मिले उस पॉइंट पे आप उससे संबंधित 3-4 पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट 6 पॉइंट 5 से ऊपर ही पॉइंट आप अपने दिमाग में बना के कि इस पॉइंट पे हमको लिखना है, बनाइए तुरंत अपने कॉपी पे, लिखना शुरू करिए। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना? 3 पॉइंट तो ऐसे ही दिख रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता आप जानो क्या है? देश के स्तर पे सारे लोग में भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? आज आप देख लो, परेशानियां हुई पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, तमाम चीजों की परेशानियां हुई और सारे लोग एक हुए। सारे लोग इस तरह से एक हुए, कहीं खाने की दिक्कत हुई, कहीं किन्हीं और चीजों की परेशानियां हुई, लोग एक दूसरे के साथ रहे इस आपदा के समय में। तो ये सब राष्ट्रीय एकता की ही देन है। और वही कह रहा है कि आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? देश एकदम सुदृढ़ है। राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्र के मंच पे कुछ भी बातें होती हैं, हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। देश के साथ जब कभी बात आती है, हम सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। सो इसका पॉइंट बनाइए, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को एक साथ रहना होगा, हर मुद्दे पे एक साथ सरकार के साथ खड़ा होना होगा, जिससे सरकार अपने आप को, जो देश की रक्षा कर रहा है, जो देश को देख रहा है, देश को चला रहा है, उसके साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात हो सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से नहीं चला पाएगा, देश का विकास संभव नहीं है। तो देश के विकास के लिए आवश्यक, आप इसमें से कुछ पॉइंट बनाइए और फिर हम आपसे बात करते हैं। आपको देते हैं 2 मिनट, टाइम आपका शुरू हो चुका है। सो
11 17 हो रहा है, 11 20 पे हम आपसे पूछ रहे हैं, 3 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। बुक आपके सामने है, पॉइंट कौन कौन सा चूज करते हैं, आप पॉइंट चूज करिए। जिस किसी का बन जाएगा हाथ उठाएंगे। सारे लोग अपने वीडियो को ऑन करिए। अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हम यहां से रिमूव कर देंगे। यस मिश्रा 10th ई, सारे लोग तुरंत वीडियो अपने ऑन करिए। वीडियो सब लोग अपने ऑन करिए। सिद्धांत सिंह, सब लोग बनाइए। जो ही जिसका पॉइंट बन जाएगा रेज हैंड। वैभव बन गया, वैभव शुक्ला, रेज हैंड क्यों हुआ है? हाँ मानसी। सर इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला कि क्यों आवश्यक है, और इसके संदर्भ में देश की क्या हालत है इस वक्त, और वो कैसे सही होगा। हाँ। तो पहले क्यों आवश्यक है, इसका जवाब ये है कि क्या नाम है, एकता अगर हम लोग में आ जाए। वेट मानसी सुनो, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो 3 आपको 3 पैराग्राफ मिला कि नहीं? एक एक टॉपिक पे आप विषय चर्चा में या विषय विस्तार में एक पैराग्राफ लिख पाएंगे कि नहीं इससे संबंधित? लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था, ये भी विषय विस्तार में, फिर इसका एक पैराग्राफ बन गया। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक पैराग्राफ बन गया। तो अगर आप 5-5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाते हैं तो 15 लाइन बनके तैयार हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो इस तरह से आपका प्रस्ताव लेखन सारे लोग को समझ में आया कि नहीं? इस तरह से आप प्रस्ताव लेखन लिख सकते हैं कि नहीं? सौम्या सर हम भी ये तीनों प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। पहले वाले का कि राष्ट्र एकता राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। आज के समय में राष्ट्र एकता नाम मात्र को भी नहीं है। और राष्ट्र एकता की रक्षा के लिए हमें सरकार के द्वारा बनाए गए हर नियम का पालन करना चाहिए और जैसे हो सके वैसे हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब रुको, इसको सब में या इसको भूमिका के रूप में ले ली, क्यों आवश्यक है ये चीजें पहले अलग अलग एक पैराग्राफ में आपको देना होगा। एक केवल इसी पे बात होना चाहिए क्यों आवश्यक है, उसके बाद आप आएंगे कि देश की क्या अवस्था है। जो आप बोली है कि नाम मात्र की नहीं है, वो अवस्था में चला गया, वो हालत में चला गया, वो अलग पैराग्राफ में जाना चाहिए। और एकदम से नहीं कह सकते कि एकदम नाम मात्र का नहीं है। नाम मात्र का नहीं होगा तो शासन प्रशासन चलेगा कैसे? बहुत सारी चीजें हम लोग सरकार की मानते हैं ना, बहुत सारी चीजें। अभी तो थाली बजाना कहा गया तो भी हम लोग थाली बजाए। अभी कोई चीजें कहीं घर में रही है तो घर में रहा गया, हाथ साफ करने के लिए कहा गया तो किया गया, वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। तो हाँ, लोग कम संख्या में मानते हैं, धीरे धीरे करके मानते हैं, एक दूसरे का देख के मानते हैं। ठीक है, तो एकदम नाम मात्र के नहीं कह सकती, लेकिन इस पे आप चर्चा करना है आपको, तो कम से कम एक पैराग्राफ इस चर्चा में रखिए कि किन किन पॉइंटों पे हम बात मानते हैं। जहां हमको गलत लगता है वहां विरोध भी दर्ज कराते हैं, लेकिन बहुत सारे चीजों पे हम मानने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप वहां पे डिस्कस कर, लेकिन इसके लिए एक पैराग्राफ पूरा रखिए। एक लाइन में कह के नहीं निकल जाएंगे, एक लाइन में कह के निकलेंगे तो कहां प्रस्ताव लेखन लिख पाएंगे, कहां आपने चर्चा किया, विषय चर्चा या विषय विस्तार, इसका अर्थ इस तीसरे इसी पे ज्यादा फोकस करना होता है। हाँ 1 मिनट, मानसी। यस सर।
सर मैंने 4 पॉइंट लिखा है। हाँ पहला पॉइंट ये लिखा है कि एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर हाँ। कोई एक है तो वो हाँ। देश टूट नहीं सकता है। हाँ। दूसरा कि अगर सरकार लॉ बनाती है या फिर कुछ भी करती है तो अगर एकता रहेगी तो उसको ज्यादा अच्छे से मूव निभाया जा सकता है, ज्यादा अच्छे से उसको पूरा किया जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है। हाँ। और सर संदर्भ में लिखा है कि लोग मानते हैं, मतलब लोग एक हैं, मतलब भारत जो है एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को साथ लेकर चला जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो धर्म के नाम पर बहुत सारी बुरी बातें फैलाते रहते हैं। हाँ, तो परेशानियां क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उसमें लिखा है कि हाँ, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये एकता बनी रहे हमें क्या करना चाहिए, तो ये अलग पॉइंट है। हाँ, तो इससे जो देश के जो नौजवान होते हैं वो लोग ज्यादातर फिल्म और गानों ये सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वैसे गाने बनाने चाहिए पैट्रियोटिक टाइप के, जो कि हाँ देशभक्ति टाइप के फिल्म्स या फिर ऐसे बनाने चाहिए जिससे हम एकता बढ़े हमारे और नौजवानों के हमें अंदर इस तरह की भावनाएं पनपे कि सब लोग चाहे वो किसी भी रूप में हो, भाषा के आधार पे अलग हो या रंग के आधार पे अलग हो या किसी धर्म के आधार पे अलग हो, किसी भी तरह से हो, छोटे हो बड़े हो किसी भी तरह के हो, सब लोग राष्ट्र के नाम पर एक हो सके, इस तरह का भाव चाहे हमारे साहित्यकार हो, चाहे कवि हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे किसी भी तरह के लोग हो, सब लोग इस तरह का मोटिवेशन दे हमारे नवयुवकों के अंदर, यही ना। और स्कूलों में भी एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए जिससे एकता के बारे में बताया जाए, और पेरेंटिंग में जब पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि इनसे दूर रहो, इनके पास मत जाओ, उस तरह से उनको वैसे नहीं करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि सब एक होते हैं। और बस ठीक है, बहुत सारे पॉइंट तुम्हारे अच्छे रहे और बहुत सारी चीजें तुमने सोचा है, और भी सोचो, और भी बेस्ट सोचो, अच्छा सोचियो, लिखो इसको पॉइंट आउट करो, ठीक है। और अच्छे टॉपिक है, यू कैन डू। आई ऑल्सो समझ में आ गया तुमको, और उस पर सोच रही हो नया नया चीज, और भी नया सोचो। दूसरे लोगों से बात करेंगे। अभव अरोरा, टेंडी, आवाज नहीं आ रही है अभव? माइक चेक करो। नो, माइक कुछ गड़बड़ है, नहीं सुनाई दिया अभी भी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तुम्हारी नहीं आ रही है? ओके, अभी फिर से लौटते हैं तुम्हारे पास। और कोई, और किसी ने तैयार किया? तुम दोनों लोग मिलके तैयार किए कुछ? यस सर। बोलो, पॉइंट बोलो। तो फिर रेज हैंड क्यों नहीं हुआ? जितने लोग का तैयार हो गया पॉइंट, तो रेज हैंड करें। चलो बोलो, क्या बताइए सर, पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, उसका आंसर जो पॉइंट है वो है, देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे हम भारतीय ने ब्रिटिश को अपनी एकता के बल पे यहाँ से भगाया था। हाँ, बहुत सही। और ये ऐसे ही हमको यही विषय विस्तार का, यही विषय चर्चा का विषय है, मतलब हमारे ये जो पॉइंट है इसी पे हमको चर्चा करना है। तो विषय का विस्तार ऐसे एग्जाम्पल दे दे के अपनी बातों को रखेंगे। पहली बात आपने कहा कि एकता बहुत जरूरी है, फिर दूसरी बात आपने जोड़ी कि ब्रिटिश हुकूमत को तभी हम यहाँ से हटा पाए, अगर हमारे अंदर एकता नहीं रही होती तो हम लोग नहीं हटा पाते। और भी कई पॉइंट हैं, और कौन सा पॉइंट बनाइए सर और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उस पे चलो। अब आज एक मिनट सुन लो। जो ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, इस पे आप जानो सिर्फ 5 लाइन लिखना है, क्योंकि टोटल 15 लाइन लिखना है, 3 क्वेश्चन है तो 5-5 लाइन। अगर आप एक भी पॉइंट ढूंढ पाते हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी समझ लेते हो, तो जाहिर सी बात है तो 5 लाइन बना लोगे, 5 लाइन में एक्सप्रेस कर लोगे अपनी बात को। बहुत आसान है, 250 शब्द लिखना तो बहुत आसान है। लोग 1,000 शब्द लिखते हैं ऐसे पॉइंट पे लिखना होता है। अभी बड़े क्लासों तुरंत अभी आप पहुंच रहे हो बड़ी कक्षाओं में,
आपको 1500 शब्द लिखना पड़ेगा। 11th 12th में 1500 शब्द लिखना है। आप सोचो ऐसे ही हम आइडिया ढूंढते हैं, टॉपिक ऐसे ही रहेगा, कितने छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। ये तो बड़ा टॉपिक आपको दिया गया, 3 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपका टॉपिक और छोटा हो सकता है। राष्ट्रीय एकता देश के लिए आवश्यक हो गया। अब इसी पे आप अपने टॉपिक बनाओ, 1500 शब्द में लिखना है। तो आप ऐसे ही पहले पॉइंट बना लीजिए और उस पॉइंट को आधार बना के जितना लंबा उसका चर्चा करना चाहते हैं, जितना विषय विस्तार करना चाहते हैं, जितने शब्दों की आवश्यकता है उतना करिए। अब यहाँ 250 शब्द की आवश्यकता है, यही प्लानिंग कर लीजिए कि 5 लाइन बस हमको लिखना है एक एक पैराग्राफ पे, एक एक प्रश्न पे। 5 लाइन कैसे लिखेंगे, 1-2 पॉइंट भी ढूंढ लिए तो 5 लाइन आराम से लिख लेंगे। क्लियर है? ओके, और बोलो उजाला क्या था दूसरे क्वेश्चन के लिए? सर दूसरा वाला, हाँ सर, दूसरे वाले के लिए था पहले की भांति अब हमारे देश में भाईचारा उतना नहीं रहा है। अब लोग धर्म के नाम पे अपने स्टेट के लिए भी लड़ते हैं, इंडिया के लिए नहीं, मतलब अपने भारत के लिए नहीं लड़ते हैं, अपने स्टेट के लिए मतलब राज्य के लिए लड़ते हैं। और सर नहीं, ये भी ठीक है। आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है, ये सही है कि अभी तक पहले जितना भाईचारा था वह अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। और पहले लोग धर्म के नाम पे ही सिर्फ लड़ा करते थे, जाति के नाम पे ही लड़ा करते थे, भाषा के नाम पे भी लोग लड़ा करते रहे हैं, लेकिन अब तो अपने राज्य के लिए लड़ा कर रहे हैं। तो यह अच्छा चिन्ह नहीं है, अच्छा निशान नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए। और इसमें हमें बहुत सारे अभी और भी चीजें आप बता सकते हो, किन किन पॉइंटों पे लोग अलग हो रहे हैं, तो एक पॉइंट और भी बता सकते हो। और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आएगा कि राष्ट्रीय एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए, तब इसको बताओगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये चीजें हमारे अंदर बचपन से ही आना चाहिए। बचपन से ही हमें एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ रहना सीखना चाहिए। यह चीजें घर से लेके स्कूल, घर से लेके विद्यालय, हर जगह हमें सिखाया जाना चाहिए, हमें बताया जाना चाहिए कि सब लोग एक ही तरह से, सब लोग एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। और ये सब सारी चीजें जो अभी मैंने कहा कि बचपन से लेके और आगे तक, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हमें सीखनी होती है वो हम नीचे से ही सीखते हैं, बचपन से ही सीखते हैं। तो ये पॉइंट आप लास्ट में ला सकती हैं कि क्या क्या आपको करवाना है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे और भी सुदृढ़ हो और भी मजबूती से खड़ा हो सके। तो ये सब सारी चीजें ये पॉइंट में लिख सकते हैं। प्रतिष्ठा घोष। सर मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। सर अगर किसी देश में राष्ट्रीय एकता नहीं है तो उस देश का कभी भी उन्नति नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे बाकी देशों में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, इंडिया में जब अभी तक धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, इसीलिए अब तक उतना डेवलप नहीं हो पाया हम लोग का देश। और एकता अगर होगी तो कभी भी हम लोग का बंटवारा नहीं होगा या कोई और देश हम लोग के ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। और अगर एकता होगी तो हम लोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपस में ढूंढ सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं किसी से भी। और ये हम लोग 4-5 लाइन लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। और फिर आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है, आज के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि आज अगर संघ कुछ कहता है तो स्टेट अपनी वाली चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो आज देश की क्या अवस्था है, कुछ दिख रहा है तुमको देश में? देश में एकता के संदर्भ में बताना, एकता के संदर्भ में कि कहा जा रहा है वहां से कि सब लोग इस महामारी के दौर में, इस आपदा के दौर में सब लोगों को एक दूसरे के साथ रहना, खड़ा होना चाहिए। बहुत देर खड़े भी हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट क्या इसमें बनाई हो तुम, अपना बोलो। सर कोविड टाइम में सबको एक होना चाहिए, जो जैसी हेल्प कर सके, जैसे कोई अगर फूड प्रोडक्शन कर सके अपने क्या होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया कि क्या होना चाहिए, क्या है वो बताना है आपको। हालत क्या है, हालात क्या है इस समय के। कह रहा है आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है, क्या हालात है, क्या स्थिति है देश सर अभी। हाँ सर अभी भी कुछ लोग हैं जो धर्म जाति के नाम पर ऐसे बंटवारा कर दे रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम में भी बहुत ये हम लोग में प्रॉब्लम हुआ था देश में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है इन सब को लेकर। तो ये सब नहीं करना चाहिए और ये अवस्था है हम लोग के देश की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का देश कभी भी निर्माण नहीं हो पाएगा, आगे विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे पॉइंट तुम और भी सोच सकती हो और इस पे सोच के विचार के आप पॉइंट पहले बनाओ, फिर आप लिखना शुरू करो।
ठीक है, पहले पॉइंट आप रफली बना लो, उसके बाद आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आई होप सो बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, कुछ विचार आपके और भी निकलेंगे। आप तत्काल कोई काम नहीं कर सकते, आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, अर्पित पांडे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने जो पॉइंट्स बनाया वो ये है कि स्टार्टिंग में राष्ट्रीय एकता क्या है। सर, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा हो सकता है कि मतलब ये किस दिन मनाया जाता है और इसका रीजन, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता का निर्माण श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उन्होंने भारत के 25-26 राज्य को एक साथ मिला के एक भारत राज्य बनाने का अखंड राज्य, हाँ ठीक है, अखंड राज्य बनाने का प्रण लिया था। सेकंड है कि राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। सर, इस देश में व्यक्ति अभी यही पॉइंट खत्म नहीं हो गया। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक, खुद बनाया था लेकिन आवश्यक क्यों था। हाँ ठीक है, आवश्यक क्यों था, इस पे पॉइंट पे बात करना है। हाँ सर, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और प्रक्रिया व एक भावना है जो एक राष्ट्र अथवा देश के लोगों के साथ भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं सर। इसीलिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है सर। हाँ, क्योंकि हम सब लोग इस राष्ट्र के प्रति हम लोगों का पूर्णतया दायित्व है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक दूसरे के सुख दुख के भागी नहीं होंगे, तब तक यह राष्ट्र हमेशा संघर्षों का दौर यहाँ चलता रहेगा और जब तक संघर्षों का दौर चलेगा हम विकास के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ सर, और ये आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में सर आज हम बिछड़ गए हैं सर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे, उसने एक लकड़ी को तोड़ने की दी, वो तोड़ लिया, लेकिन जब 4 लकड़ी दी तो नहीं तोड़ पाए। यही रीजन है हम लोग के भारत देश नहीं डेवलप कर पा रहा है। भारत देश क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा है सर? क्योंकि आज भारत के लोग सोचते हैं हम लोग सोचते हैं सर कि उनसे हमारा क्या मतलब, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। अलग अलग रहने की नीति हम लोग ने मना ली है। बड़े घर की बेटी ने इस तरह की जो संस्कृति भारत में विकसित हो रही है, यह राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही ना कहना सर? हाँ सर, जैसे आपने बड़ी घर की बेटी में बताया था कि औरतें अलग अलग रहना चाहती हैं, वही सेम हम यह देश में आज हो रहा है सर। कोविड के टाइम में हमने गरीब लोगों को फ्री में नहीं लूटा है, फ्री में नहीं मतलब जो गलत लोग थे उन्होंने लूटा है देश को। तो इस गरीब वर्ग को बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन जो अमीर वर्ग था उसको कोई दिक्कत नहीं हुई सर। यही तो हम लोग के देश में अमीर और गरीब और इससे एकता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती, इससे एकता नहीं बन सकती है। हाँ सर, ऐसे और धर्म निरपेक्षता सर। हम लोग धर्म के नाम पे बहुत कुछ करते हैं सर। मतलब जैसे जय श्री राम का नाम के नाम पे। हाँ सर, क्योंकि गुजरात में भी एक बार यही हुआ था। मुस्लिम लोग हिंदू लोग निकल गए थे और बहुत ताबतोई थी। तो इसके बाद इससे भी हमारे देश की अखंडता प्रभावित होती है। हम लोग खंड हो जा रहे हैं और खंड होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि हम अखंड नहीं होंगे, एक साथ संगठित नहीं होंगे, तब तक हम देश के विकास में सहायता नहीं बल्कि बाधा पहुंचाते हैं। सर, एक लास्ट पॉइंट था डेवलपमेंट मतलब विकास के कि विकास में, क्योंकि देखिए सर, जो आज सबने बताया कि जो हमारा देश है वो पीछे है, बाकी देश डेवलप्ड है, अमेरिका या फिर यूएस, चाइना, ये इसीलिए डेवलप है सर क्योंकि इन्होंने अपनी नीति अपना बनाया। जैसे इंडिया जो था पुराण कथाओं का बहुत बड़ा ज्ञानी था। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो हमारे साधु ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले डिस्कवर कर लिया था। हम जो ऋषि अगस्त थे उन्होंने सेल को बहुत पहले बना लिया था, लेकिन फिर सेल को उस सेल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला जितना उसके डेवलपमेंट को मिला जो फॉरेन में था। वहां के लोग अपनी नीति को ज्यादा मानते हैं। भारत में इंग्लिश, उर्दू या कोई भी ऐसी भाषा है सिर्फ बाहर से आई है सर। जब तक हम गुलाम ना थे तो हम लोग ने पुराण कथाओं पे ही अपने ज्ञान और बुद्धि को इतना आगे ले गए थे कि हम लोग इस पूरे विश्व में सोने की चिड़िया कहलाते थे। इसीलिए सर हम लोग फॉरेन भाषा, फॉरेन ट्रेड्स को आजकल मान के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नहीं हो पाएगा सर। हम लोग जब तक खुद नहीं अपने राष्ट्रीय एकता को और प्रगाढ़ करने के लिए हमें अपनी नीतियां अपनानी होंगी और अपने लोगों को साथ लेके चलना होगा। जी सर। और जितनी भी नीतियां हमें अपने लोगों के लिए बनानी होंगी।
यही ना? तो इससे राष्ट्रीय एकता और संगठित होगी और भी प्रगाढ़ होगी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट तुमने बताए और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप अपने तरीके से लिखेंगे। अब हो कि जरा एक बार और इनको ट्राई करते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। अब हो। हाँ सर, हम कह रहे थे कि हम लिख रहे थे कि अगर राष्ट्रीय एकता देश में होगी तो भी देश की उन्नति बहुत तीव्र गति से होती है, जैसे कि अमेरिका और यूरोप कर गए। और फिर राष्ट्रीय आज हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बहुत नाजुक स्थिति पे पहुंच गई है। ये अवस्था बता रहे हो, ये तुम अवस्था बता रहे हो कि आज नाजुक स्थिति में पहुंच गई है, यही ना? दूसरा क्वेश्चन बता रहे हो। और क्या पॉइंट है इसके पीछे का तर्क क्या है सर? क्योंकि जो भी बातें आप देख, जो भी बातें आप लिखेंगे या जो भी बातें आप कहेंगे उसके पीछे का आपको लॉजिक देना होगा, तर्क देना होगा, किसी के द्वारा कही हुई बातें या कोई जानकारी वाली बातें। बोलिए। हाँ सर, वही दे रहे हैं सर। आजकल राजनीतिज्ञ जो लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए देश को ऐसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ एक ही जाति पे अपना ध्यान रखते हैं और दूसरी जाति का डेवलपमेंट होने नहीं देते हैं, और वो एक ही जाति को बढ़ावा देते हैं, अपने जाति धर्म को बढ़ावा देने वाली संस्कृति, ये एकता के लिए खतरा है, यही ना? और इसके अलावा पॉइंट सर, और फिर ये जितने भी पॉइंट है, लिसन, ये जितने भी पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को क्यों आवश्यक है, इस पे आपको 4 से 5 लाइन। आप देखो अभी अर्पित के पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अर्पित बहुत सारे शब्दों को आपको 250 शब्दों के बीच में खींच के लाना है। ये नहीं कि आप लिखते चले जाओ, पता चला एक ही क्वेश्चन केवल 15 नंबर का कर पाए 3 घंटे के अंदर। ये प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको और भी क्वेश्चन करना है, हमको 15 नंबर में अपना ये पूरा 250 शब्द का 250 से 200 से 217 280 चले जाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि इतना विस्तार कर दो कि 500 शब्द तक चला जाए और सारे शब्द आपके छूट जाए। तो यह भी हमको प्लानिंग करनी है। ये क्वेश्चन आप अपने घर पे अपने कॉपी में करेंगे। आयो से सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ये जिस किसी ने भी लिख के भेजा है सक्षम, रेज हैंड करो, क्योंकि यहां से मुझे दिख नहीं रहा है तुम्हारा जो तुम लिख के भेजे हो। सक्षम, 1 मिनट। सर एक्चुअली मैं लेट से क्लास ज्वाइन किया, इसीलिए। लेट से क्लास ज्वाइन किए हो? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। इसमें आपको टॉपिक बनाना है और टॉपिक बना के इसका प्रस्ताव लेखन लिखना है। क्वेश्चन पेज नंबर है 67, क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्ताव लेखन का। राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है? राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये 3 टॉपिक था और मैंने ये प्लानिंग किया था। आप लोग क्या प्लानिंग करते हैं? आप अपनी प्लानिंग करिए। ये मेरी प्लानिंग थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। बड़ा नहीं है, 250 शब्द कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 250 शब्द की अगर आप प्लानिंग करते हो तो ये बहुत बड़ा नहीं है। आप देख लो, बहुत छोटे में आके समा गया। केवल विषय विस्तार पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, जो कि आप 20 लाइन भी अगर कर देते हो तो इन लोगों के लिए 2-2, 3-3 लाइन बचेंगे। लेकिन अगर इसको आप 15 लाइन करते हो तो इन लोगों के लिए भी 5-5 लाइन बच जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर इस पे भी है और 2 नंबर इस पे भी है। तो उस आधार पे आप काम करिए कि हमको सब देना है, प्रस्तावना भी देनी है, विषय विस्तार भी देना है, विषय चर्चा। और अब विषय विस्तार पे आओ, 15 लाइन का जो है विषय चर्चा। 3 पैराग्राफ बना दो, एक पैराग्राफ 5-5, 6-6 लाइन का बना दो। कोई पैराग्राफ 6 लाइन का बना दो, कोई 4 लाइन का बना दो। और तीनों क्वेश्चन जो यहाँ दिया है एक पैराग्राफ में लगा दो कि राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय प्रश्न नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर पैराग्राफ में बना के लिखेंगे। राष्ट्रीय एकता देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए अति आवश्यक है। यहां से आप शुरू करेंगे तो क्वेश्चन मिल गया कि सबको पता चल जाएगा, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा कि ये जो पैराग्राफ है ये इसी का आंसर लिखा जा रहा है। और उसके बाद उस पर चर्चा कर दीजिए, 3 से 4 लाइन, 5 लाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करिए तो ये लिखिए कि आज देश में राष्ट्रीय एकता की जो अवस्था उसके बारे में आप चर्चा करते निकल जाइए। और तीसरा पैराग्राफ जब आप बनाएंगे तो राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर आप बनाइए कि राष्ट्रीय एकता किस तरह से हम राष्ट्र के लोगों को संगठित, एकत्रित कर सकते हैं, किस तरीके से, क्या आपके अंदर योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से आप जरा सोच के देखो कि समाज के लोगों को कैसे हम संगठित कर सकते हैं। एक मोहल्ले में रह रहे हो, उसमें सब लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, सारे धर्म के लोग हैं। इतना ही नहीं, धर्म में भी धर्म है। आप जानते हो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां हैं, फिर मुस्लिम धर्म में, फिर हर किसी में। धर्म के नाम पे तो एकदम आप इकट्ठा नहीं कर सकते।
भाषा के नाम पे भी इकट्ठा नहीं कर सकते। किस आधार पे हम इकट्ठा कर सकते हैं? हम देश के नाम पे इकट्ठा कर सकते हैं। हम भाईचारे की, विश्व बंधुत्व की भावना से लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, एक साथ रहने की अपील कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमें हर किसी को सोचना होगा, हर किसी को करना होगा, वो पॉइंट बना के यहाँ लिखना है। आयो सही कंप्लीट हो गया और आप लोग इसे कर लेंगे। 2 टॉपिक हो गया, एक टॉपिक उस दिन दिया गया था, एक टॉपिक ये दिया गया है। एक टॉपिक पे और चर्चा करेंगे हम आपके, लेकिन नेक्स्ट टर्म पे। आयो सो आज कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वन मोर थिंग्स, जब जो इंफॉर्मेशन दिया जाए उस, ये अलग से बोल रहे हैं, ये आपके इससे नहीं संबंधित है, अलग से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक मेरे पास कॉपियां जमा हो रही हैं और वर्कबुक लोग लाके किताबें कॉपी जमा कर रहे हैं। ऐसा ना किया करें। जब भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए टाइम टू टाइम करने का काम किया करें, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम अगर करेंगे तो हर किसी के लिए सहूलियत रहेगा, आपके लिए भी आसानी रहेगी। अभी मैंने कल दिया था, कुछ लोग कंफ्यूज हुए इसलिए नहीं लिखे। कितने ऐसे हैं कि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लिखे भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखे ही नहीं, और वो कब लिखेंगे? जब सबमिट होने का डेट आ जाएगा उसके 1 दिन पहले लिखेंगे, क्योंकि यही चीजें होती है, यही शर्त होता है। मतलब 1 दिन पहले, सर आज नहीं सबमिट कर पाएंगे कल सबमिट, वो चीजें आप पहले कर लीजिए। अगर 30 दिन आपको मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, तो ये अपने अंदर धारणा बनाइए कि उस काम को हम पहले दिन से ही शुरू कर देंगे, भले हमारा 25 डेज में खत्म हो जाएगा। 5 दिन, लास्ट का 5 दिन आराम करेंगे, शुरू का 5 दिन कभी भी आराम करने की कोशिश मत करिए। शुरू के 5 दिन आराम करने की कोशिश मत करिए, उसको करिए जितना जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दीपेश क्या पूछना चाहते हैं? सब पूछना नहीं, सब बताना है सर। सर जैसे कि एक पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं सर, राष्ट्र एकता का रक्षा कैसे किया जा सके। 1 मिनट, सारे लोग का सुन लिए? सारे लोगों का पॉइंट आपने सुना? ओके, एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा। बोलो, इसी में तुम। सर राष्ट्र एकता को बचाने के लिए हमें अपने अंदर से ईर्ष्या, किसी की सफलता के प्रति अपने अंदर से ईर्ष्या खत्म कर देनी चाहिए, स्वार्थ खत्म कर देना चाहिए, और स्वार्थ खत्म कर देना चाहिए, और तभी हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम जागेगा, और इससे हम लोग मिलजुल के रहेंगे और इससे एक अच्छा संसार बन सकेगा। और हम लोग वही विश्व बंधुत्व की भावना, वही प्रेम सौहार्द की भावना, यही सब सारी भावनाएं बन जाएगा पूरा भारत परिवार। यही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखेगा। जी सर, यही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखेगा, और यह भावना हमें बनानी होगी, यह भावना हमें रखनी होगी। ना कोई धन के आधार पे छोटा है बड़ा है, ना ही कोई कर्म के आधार पे छोटा है बड़ा है, क्योंकि जब हम लोग पैदा होते हैं, सबको पता है, जब हम लोग पैदा होते हैं सब लोग एक ही समान होते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग का सब इधर से उधर होता है, और हम मनुष्यों ने ही ये बना के रखा है कि हम लोग एक नहीं रहेंगे, हम लोग एक नहीं हो सकते। वो कैसे नहीं सकते हैं? देश के आधार पे, राष्ट्र के आधार, अभी देखे हो तुम कि कितनी बार हम लोग राष्ट्र के आधार पे एक हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया, कई बार हम लोग एक हो गए। आह्वान हुआ कि सब लोग अपने घरों में रहो, सारे लोग अपने घर में हो गए। आह्वान हुआ कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, सारे लोग करवा रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट पे हम लोग एक हो जाते हैं। जब राष्ट्र के संदर्भ में कोई बात आती है, कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखता है, तो कौन ऐसा है, बहुत बिरला ही ऐसा होगा कि जो राष्ट्र के साथ खड़ा ना हो। पूरा हिंदुस्तान देश के साथ खड़ा रहता है, पूरे देशवासी देश के साथ खड़े रहते हैं। सो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। सब लोग अपना वर्क, सब लोग कॉपी वर्क कंप्लीट करेंगे, टाइम रहते कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे फिर हम बात करेंगे कि कितने लोगों ने अपने वर्क किए। हो सकता है हम इसी पे देखें भी, ऐसे दिखवाएंगे, तुम लोग ऐसे कॉपी उठा के ऐसे दिखाओगे मुझे और मैं ऐसे पढ़ूंगा इसमें, ठीक है? तो किसी की भी कॉपी का मैं अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकता हूँ। सो सारे लोग अपना वर्क, कॉपी वर्क कंप्लीट करना शुरू करिए, ठीक है? ये कौन लिखा है सर कॉपी नहीं मिला? उत्सव कॉपी स्कूल से मिलेगा, मेरे पास कॉपी नहीं है। सो स्कूल में आके कॉपी अपनी खरीद के ले जाना पड़ेगा ना। अगर कॉपी नहीं बनाया हो तो अब से बना लो और खरीद लो। ओके, गुड डे।